थी 10th क्लास। तो आज हम ये क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे अमर शहीद। अमर शहीद में आपने देखा कि सागर जो है सागर मलगोपा, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो आज़ादी के दीवाने हैं, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और उनको जेल में बंद कर लिया जाता है। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, है ना। वो उन यातनाओं से डरते नहीं हैं। यहाँ तक कि उनको जो है तरह तरह से उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको तरह तरह से मारा जा रहा है, दिमागी रूप से उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह से जो है माफ़ीनामे पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या होता है, अब पहले कौन गुमान समझा रहा था, लेकिन गुमान को भेज करके अब जेलर आता है। जेलर उनको तरह तरह से समझाता है, लेकिन सागर नहीं मानते। वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमें केवल स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वतंत्रता के दीवाने हैं, हमें केवल स्वतंत्रता ही चाहिए, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होकर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर बात समझकर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माँ की स्वतंत्रता चाहिए। यानी वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है जेलर, कि मैं तुम्हें स्वतंत्र कराने के लिए ही, यानी जेल से, यानी जो कैद हो रहा है उस कैद खाने से स्वतंत्र कराने के लिए ही तो बात कर रहा हूँ। लेकिन वो कुछ बात समझ जाते हैं। वो फिर सागर मलगोपा कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मुझे भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो ही नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। कि तेरी भारत माता तो स्वतंत्र होगी नहीं, और तुम्हारे जो है स्वतंत्रता की चाह करते करते तुम्हारी श्वासों, यानी तुम्हारी मृत्यु जरूर हो जाएगी। सागर उठने का प्रयास करता है, जेलर सहारा देकर उसको खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं जीवन में ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कौन कहे? सागर मलगोपा कहते हैं कि मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। यदि इस देश की आज़ादी के लिए यदि मेरी मृत्यु हो जाए या और भी जन्म लेने पड़े तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। बार बार जन्म लूँगा और बार बार मरूँगा, लेकिन मैं अपनी भारत माता को स्वतंत्र करा के ही दम लूँगा। जेलर, पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा, तेरा घर या तेरा परिवार? सागर हल्की हंसी के साथ क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। जेलर साहब, वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जेलर साहब, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता के दीवाने, यानी हम स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हम जो है देश की खातिर जो है कुछ मतलब आंदोलन कर रहे हैं। यानी हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, हम स्वतंत्रता के दीवाने हैं, केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए ही मरने मिटने को तैयार हैं। अर्थात हम स्वतंत्रता के जो दीवाने हैं वो संसार को कुछ लेने की तमन्ना नहीं रखते संसार से, बल्कि कुछ देना चाहते हैं। अपने जीवन की सांसों की मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाना चाहते हैं। कि हमें अपने घर परिवार की परवाह नहीं है, अपने माता पिता की, किसी की अपनी परवाह नहीं है, बल्कि हम पूरे देश को, हम अपना, हमारा जो घर है वो पूरा संसार ही है। पूरा देश, पूरा संसार जो ही हमारा घर, वही हमारा घर है। हम अपने घर की परवाह नहीं करते, केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि संसार के लिए जीते हैं। जेलर, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुम्हारे जीवन पर संघर्ष, तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो, यानी यदि तुम स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहो, है ना, लड़ाई करते रहो और तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो तुम तो संघर्ष करते करते ही मर जाओगे। लेकिन क्या कहते हैं सागर मलगोपा, कहते हैं तो क्या हो जाएगा, हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। कोई ये जरूरी नहीं है कि हमें ही सफलता मिले, है ना, लेकिन हमारे जो प्राण चले जाएंगे, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे प्राणों की मशाल जला करके, यानी हमसे प्रेरणा लेकर के और नई पीढ़ी जो है इसके लिए मशाल को जलाकर रखेंगी। अर्थात
ये आंदोलन जो है चलता रहेगा, हम इतना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। यानी ये नहीं जानते कि कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कितना चलेगा संघर्ष, लेकिन हमसे प्रेरणा लेकर के ही ये जो है आंदोलन चलता रहेगा, ये स्वतंत्रता की लड़ाई जो है चलती रहेगी। जेलर, और चलते चलते ज़िंदगी के कदम थम गए तो यह मसाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। मान लीजिए यानी लड़ाई चल रही है और चलते चलते हमारी मृत्यु हो जाती है, सागरमल गोपा कह रहे हैं, तो हम क्या है, अब ये जो लड़ाई है इस हमसे प्रेरणा पा करके और दूसरे लोग जो है इस मसाल को जलाए रखेंगे, अर्थात इस युद्ध को करते रहेंगे। पर सागर, जब तक जान है तो जहान है, क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी यह मसाल जलती रह सकेगी? क्या कि जब इतना शक्ति से तुमको मतलब किया जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा, तो ये मसाल यानी तुम्हारी जो जीवन है वो कब तक चलता रहेगा? सागर, यह मसाल ही क्या जेलर साहब, वह मसाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर यह मसाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मसालें प्रज्वलित होकर के बुझेंगी। क्या कहते हैं सागरमल गोपा कि जेलर साहब, हम आज़ादी के दीवाने ऐसे हैं कि इनके बीच में, इनके मतलब मार्ग में कितने भी तूफान आए, आंधी आए, कितने भी संकट आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, ये हम हारने वाले नहीं हैं। अर्थात जो आज़ादी की मसाल है ये बुझने वाली नहीं है। अगर मान लीजिए ये मसाल बुझ भी गई, अर्थात मृत्यु हो भी गई, तो हमसे प्रेरणा लेकर के, स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर के हजारों दूसरी मसालें और से मतलब अलग से प्रज्वलित हो जाएंगी और वो ऐसी जलेंगी कि वो कभी भी नहीं बुझेंगी। हर मसाल को एक न एक दिन तो बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी बुझ जाए या देर से। कुछ मसाल देर तक बुझ चलती हैं, कुछ जल्दी बुझ जाती हैं। अर्थात जब मृत्यु, कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य का जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित ही है। कुछ जल्दी मर जाते हैं और कुछ समय पश्चात कुछ करके ही जाते हैं। जेलर, पर सागर, उस स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा जो बाद में मौत मिले? सागर बीच में बात काट करके, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है, यानी इस बात का वो जब कह रहे हैं कि यदि मृत्यु हो भी जाए, कौन कहते हैं? सागरमल गोपा, कि यदि मृत्यु हो भी जाए तो इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और स्वतंत्रता के दीवाने जो हैं उसकी स्वतंत्रता उनके काम नहीं आती, दूसरों के काम आती है। अर्थात आम का बाग लगाता है, यानी स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है। जेलर साहब, वह जानता है कि आम का जो फल है उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आम का फल बहुत समय बाद आता है, कोई ज़रूरी थोड़ी जो पेड़ लगाए वही खाए, है ना। तो ये वही वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता के दीवाने भी वैसे ही हैं। हम जो ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। अर्थात हम आम का बाग लगाते हैं, उसका फल अमृत उसको खाने के लिए मिलेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। कौन? स्वतंत्रता के दीवाने, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है, वो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन वो इस उत्साह के साथ लड़ रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं, वो इसका सुख भोगेंगे। जो परतंत्रता की जो लड़ाई है, जो परतंत्रता में वो जी रहे हैं, उनको, उनके बच्चों को ये सब नहीं मतलब भुगतना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भगीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाए। अभी एक उदाहरण देकर के वो तरह तरह के बता रहे हैं कि राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा को लाए थे, लेकिन वो गंगा को लाए और क्या उसका जल वो स्वयं थोड़ी पी रहे हैं, गंगा उनके काम नहीं आ रही है। युगों युगों तक लोग उस भगीरथ से अपना तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। भागीरथी से, गंगा का नाम क्या है? भागीरथी। भगीरथ इसको लाए थे, इस कारण से गंगा का नाम भगीरथी हुआ और युगों युगों तक लोग इनकी प्यास बुझाएंगे। भगीरथ तो अब नहीं रहे, लेकिन ये किसके काम आ रही है? हमारे तुम्हारे लोगों के। तो परोपकारी मनुष्य जो होते हैं वो परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के दीवाने भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे हैं।
जेलर, गंगा लाने पर भगीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर, नींव का पत्थर, या क्या कहते हैं, यानी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि गंगा लाने के कारण गंगा का नाम क्या हो गया, भागीरथी, लेकिन सागर मलगोपा तुम तो इस काल कोठड़ी में ही घुट घुट कर मर जाओगे, तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं लेगा। तो क्या कहते हैं, इस पर जोश के साथ सागरमल कहते हैं कि नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि उसकी कहानी बने, है ना। नींव का पत्थर जानते हो, जो नींव में सबसे नीचे डाला जाता है, जिस पर पूरी इमारत टिकी हुई होती है ना। वो क्या होता है, नींव का पत्थर कोई किसी को दिखाई नहीं देता है। सारा जो वजन होता है, सारा जो बोझ होता है, वो किस पर आधारित होता है, नींव की ईंट पर, नींव के पत्थर पर। लेकिन वो कब सोचता नहीं है कि उसकी कोई कहानी बने, उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। यानी वैसे ही ये आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो यह सोच करके लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि इसका जो सुख है स्वतंत्रता का उन्हीं को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से नींव का पत्थर ये नहीं सोचता कि उसकी कहानी लिखे, अर्थात जो उस पर इबारत खड़ी हो जाती है, उस पर जो कंगूरे बन जाते हैं, वो चीख चीख कर कहते हैं कि ये नींव की ईंट पर ही आधारित है। कौन, यदि भवन में से नींव की ईंट को निकाल दिया जाए तो बड़े से बड़ा भवन भी गिर सकता है ना। तो नींव की ईंट का अलग ही महत्व होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर हो या ना हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है जेलर साहब, कि हम भी नींव की पत्थर की तरह ही समान हैं, पत्थर की ही तरह हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनका इतिहास लिखा जाए, उनको कोई याद करे, हमें याद करने की परवाह नहीं है। हमारी जो कहानी है स्वतंत्रता मिलने के बाद एक जीवंत कहानी बन जाएगी। जेलर, फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर, हल्की हंसी के साथ जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनका यशोगीत गाए। यानी जब बसंत ऋतु आती है तो नए नए पत्ते निकलते हैं, लेकिन जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। पुराने पत्ते पक करके झड़ जाते हैं, तो वो कब, कौन उनको चाहता है कि इसमें से पुराने पत्ते झड़े हैं। हाँ, नई नई सुंदरता तो देखते हैं, लेकिन जो पुराने पत्ते झड़ते हैं उसका गीत कब गाया जाता है, नहीं, वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बन करके समा जाते हैं, और इनके स्थान पर नए नए पत्ते, नए नए पौधे उगाते हैं, जिनको सब देखते हैं और बसंत की सुंदरता को, बसंत के जो है बढ़ाते हैं, बसंत की शोभा को बढ़ाते हैं। जेलर, फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के, यज्ञ की आहुति देने वाला यह नहीं देखता। सागरमल गोपा इस पर कहते हैं कि जो यज्ञ में आहुति देता है वो यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपटें उठती हैं, उठती भी हैं या नहीं, वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। यानी किसी भी प्रकार से जो है जेलर जो है किसी भी प्रकार से सागरमल गोपा को झुका नहीं पा रहे हैं। जेलर, पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी आहुति, कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी। जेलर साहब, जैसे एक बीज गल करके सैकड़ों बीज पैदा करता है, यानी ऐसा नहीं है कि एक आहुति डाली तो पूर्ण आहुति नहीं होगी। जेलर साहब कहता है, सागरमल गोपा कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है। जब ज़मीन में कोई बीज बोया जाता है तो वो बीज कैसे होता है, वो बीज पहले उसमें गल जाएगा, जल जाएगा, है ना, फिर उससे अंकुर फूटेगा, अंकुर फूट करके थोड़ा पौधा बनेगा, पौधे से ही कई पौधे बन जाएंगे। इसी प्रकार से एक लो जलकर ही हजारों दीप जला देती है। यदि एक लो जलेगी तभी उसी से बहुत सारे दीपक जल उठेंगे, एक लहर उठकर ही हजारों उठ सकती हैं। उसी प्रकार से आज़ादी की एक लहर उठ करके ही उठेगी, तभी हजारों लहर बनेंगी। यानी एक व्यक्ति का उत्सर्ग करने से, एक व्यक्ति के शहीद होने से, है ना, क्या होगी, अमर फसल उगा सकते हैं, अर्थात अनेकों नए बीज पैदा हो सकते हैं। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति हो, बने या ना बने,
यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही मेरे प्राणों का दीप। यानी भले ही मेरे प्राणों की आहुति यदि हो भी जाए, मेरी मृत्यु हो भी जाए, तो स्वतंत्रता मिले या ना मिले, लेकिन ये एक ज्योति की तरह से और नई ज्योति को तो जलाएगी, और नए दीपक को तो जला, मेरे प्राण जो है नए दीपकों का निर्माण करेंगे, नए नए दीपक जलाएंगे। जेलर, पर सागर तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ पर कोटे में कैद हो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा, तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। सागर हंस करके, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब, व्याख्या करना इनकी। आवाज़ कहीं मरती नहीं जेलर साहब, मेरी आवाज़ का यदि गला घोटा गया तो जनता की आवाज़ बन जाएगी। क्या कहते हैं सागरमल गोपा कि यदि मुझे जो है यहाँ मार भी दिया गया, बाहर पता नहीं लगेगा, अर्थात मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तो मेरी आवाज़ भले ही घुट घुट करके बंद हो जाए, है ना, लेकिन वो मेरी आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ बन जाएगी। मेरी आवाज़ कभी भी दब नहीं सकती, कभी नहीं मर सकती। सोचकर फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है कि हम शहीद हैं, हमारी ज़िंदगी जो है इस तरह गंगा के समान है, जिस प्रकार से वो ऊपर नहीं दिखती और अंदर ही अंदर, ज़मीन के भीतर ही भीतर जो है चलती जाती है। जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर और कहीं भी बह निकलती है, उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा कोई नहीं बांध सकता। अर्थात जिस प्रकार से जल की धारा को धरती के भीतर ही चलती रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार से मेरी आवाज़ भी कोई नहीं रोक सकता। अर्थात मेरी मृत्यु के पश्चात या इस काल कोठरी में यदि आपके द्वारा मेरी मृत्यु हो भी जाए तो क्या होगा, मेरी आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ बन करके उभर जाएगी। जेलर, यह सब पागलपन है सागर, तुमने कभी सोचा कि तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन का सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। अब क्या करता है जेलर, उनको उसके परिवार का वास्ता देता है ना, कि हे सागर, तुम्हारे इस जीवन पर तुम्हारे परिवार वालों का भी अधिकार है। अर्थात तुम स्वार्थी बन रहे हो, तुम ही अपना जीवन अपने लिए ही जी रहे हो, तुम दीवाने हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस परिवार पर तुम्हारा परिवार का भी अधिकार है। यानी परिवार का वास्ता देकर के अब वो उनको जो है कमज़ोर बनाना चाहता है। तुम्हारे परिवार का भी जानते हो, तुम्हारे बूढ़े माता पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए, है ना, माता पिता की याद दिलाता है। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु उड़ जाने कब उड़ जाएं। तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं, सूनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है, क्या तुम्हें इन सब बातों पर दया नहीं आती? तो क्या कहते हैं वो जेलर, कहता है कि तुम्हारे बूढ़े माता पिता हैं, तुम्हारी माँ जो है तुम्हें ही पुकारती रहती है और पता नहीं कब दम तोड़ दे, तो तुम अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए तो, या तुम्हारी पत्नी के पास यानी तुम्हारा कोई पुत्र भी नहीं है और तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारी पत्नी की गोद सूनी है, इसलिए तुम उनके लिए अपने को समर्पित कर दो। अर्थात ये जो जिद है तुम्हारी, इस जिद को छोड़ दो। तो क्या तरह तरह से जो है उसको उकसा रहे हैं, लेकिन सागर क्या कहते हैं, जेलर साहब थोड़ा दुखी होकर के, मैं एक आँख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आँख से देश को, जनता को देखता हूँ कि ठीक है मेरे परिवार वाले परेशान हैं, वो मेरे बारे में सोचते हैं, लेकिन जो मेरा परिवार है उससे बढ़ कर के मेरा देश है। यानी मैं एक आँख से किसको देखता हूँ, अपने परिवार का दुख देखता हूँ, तो दूसरी ओर से जनता का दुख भी देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ जेलर साहब, मातृभूमि में वो भी मेरी माँ है, यानी जो मेरी मातृभूमि है वो भी मेरी माँ के ही समान है, मेरा देश मेरे पिता के समान है,
मेरे देशवासी मेरे परिजन से भी बढ़ कर के हैं। इसलिए मैं केवल अपने परिवार के बारे में ही नहीं, अपने देश यानी अपनी मातृभूमि, अपने देश और अपने देश की जनता के बारे में सोच रहा हूँ। यदि वह मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के ओठों की सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके, यानी यदि ये मेरे घर वाले रो रहे हैं और मेरे घर वालों के जो आंसू हैं वो देश की जनता के होठों पर, भारत माता के होठों पर सुख और स्वतंत्रता की यानी मुस्कान दे सकें, वो हंस सके, तो मैं अपने परिवार के आंसुओं को सहन कर लूँगा। सुख स्वतंत्रता और मुस्कान रचा सकें तो मैं अपने परिवार की हर कराह हर आंसू सहने के लिए तैयार हूँ, अपने परिवार का दुख सहने के लिए तैयार हूँ। झेलर, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं। महाबल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं, अपने ही अन्नदाता हैं, उनको पिता समझकर माफ़ी मांग लो। चिल्लाकर, नहीं कभी नहीं, उस खूनी दरिंदे से माफ़ी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे में से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफ़ी दत्त कभी नहीं। यानी वो क्या है, सागरमल ने मना कर दिया कि उस खूनी दरिंदे से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा जिसने जैसलमेर की जनता के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है और जिसने कानून अदालत की काली कठपुतली समझ रखा है। तो मैं यानी चोर है, डाकू है, खूनी है ना, उस और अपने इस बलबूते पर ही राज्य चला रहे हैं, मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। जेलर, तो वे तुझे मार डालेंगे, उनका कानून, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे कानून और दंड के काले हाथ फूल की डाली से नोचकर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं हो सकती। क्या कहते हैं कि कानून और दंड का जो हवाला मुझे दे रहे हो कि तो उसके क्या है, उनके हाथ भी काले ही हैं। वो अपने काले हाथों से क्या है, केवल फूलों की डाली को ही मसल सकते हैं, नोच करके फेंक तो देंगे फूल की डाली को, लेकिन क्या होगा, उससे कभी भी जो है वो महक ख़त्म नहीं होगी, अर्थात वो बराबर महक देते रहेंगे। अर्थात क्या करना है, उसकी महक लेनी है। मेरी जो महक है, यदि मान लिया मेरे हाथों को दबा भी देंगे तो मेरी महक को, जो मेरे तन से जो महक निकलेगी है ना, उसको नहीं दबा सकते। मेरे मन की जो तार हैं मुझे मार सकते हैं, पर लेकिन मेरी भावना जो है उसको नहीं मार सकते, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरेगी। देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे और तुझे ये ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाएगा। पत्थर का कलेजा यानी कि कठोर दिल वाला भी जो है तेरी स्थिति देख करके पिघल जाएगा, अर्थात तुझ पर दुख करेगा। सागरमल साहस से ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेंगी। यानी कितना भी दुख दो, स्वतंत्रता की जो दीवाने हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये दुख और यातनाएं जो अंग्रेज के द्वारा हमें दी जा रही है, ये क्या कर रही हैं, जैसे कि आग में घी डाल करके उसको और अधिक बढ़ाया जाता है, यानी आग में घी सींचने का काम करेंगे। जितनी आप यातनाएं देंगे उतना ही जो है हमारा शरीर जो है और मजबूत होता जाएगा और अधिक उत्साह बढ़ता जाएगा। जेलर साहब इन यातनाओं से डरने वाले नहीं हैं। कौन कह रहे हैं? सागर। जेलर साहब, जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लो और तेज होगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता बढ़ता है, रुक कर सांस लेता है। यानी स्वतंत्रता का जो कमल है वो शहीदों के रक्त सरोवर में, रक्त सरोवर
यानी शहीदों का जितना भी रक्त बहेगा उतना ही ये स्वतंत्रता का कमल जो है खिलता जाएगा। जेलर, अरे पगले, ये तेरे पाँव तोड़ देंगे और तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर हंसकर, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। इसकी व्याख्या के लिए निशान लगा लो, करनी है। मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पांव टूटने और मेरी यदि देश का एक कदम भी आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने से यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हों, मेरी आँख फूटने से यदि देश को नई नज़र मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है। जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। तो ये पंक्तियाँ सागरमल जेल में ही मतलब कह रही हैं। लेखक कहता है कि हंस कर के सागरमल बोलता है कि मातृभूमि की चाह रखने वाले, मातृभूमि के लिए लड़ने वाले, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले हम स्वतंत्रता के दीवाने बन गए हैं। अब भले ही हमारा तन रहे या ना रहे, मन का जीवन, हम तन का जीवन नहीं जीते, मन का जीवन जीते हैं। इस शरीर की यानी परवाह नहीं करते। मातृभूमि के रखवाले जो हैं, हम अपने शरीर की परवाह नहीं करते। भले ही हाथ टूट जाएं, पाँव टूट जाएं, यानी यदि पाँव टूट जाएं और देश का और आगे बढ़े तो हम पाँव तोड़वाने के लिए भी तैयार हैं। हाथ यदि टूट जाए, हाथ तोड़ करके भी देश के हाथ और अधिक मजबूत हों तो उसके लिए भी तैयार हैं। और यदि मेरी आँख फूट जाए, यानी यदि स्वतंत्रता सेनानी की यदि आँख भी फूट जाए और देश को नई नज़र मिल जाए, नई दृष्टि मिल जाए, तो इसमें भी उसको कोई बुराई नहीं है। अर्थात वो अपनी आंखें फोड़वाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि देश को नया जीवन मिल रहा है। यानी उसकी देश में जो है जोश आ रहा है और नए आज़ादी को चाहने वाले और नए स्वतंत्रता सेनानी उसको संभाल रहे हैं। तो मैं अपना जीवन खोकर के भी सौभाग्य समझूंगा। मेरा नाम सागर है। आप मेरे जो है गहराई को नहीं जानते। कोई भी तलवार हो, कोई भी तोप हो, वो मुझे डरा नहीं सकती, अर्थात मेरी गहराई को नहीं समझ सकती है। जेलर, अब तुझे कैसे समझाऊं? मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आता है। उसके हाथ में एक बैत है, वह गुस्से से नज़र आता है, गुस्से में है, और साथ में बीरबल आदि भी हैं। अब कौन आता है बाहर से? गुमान सिंह। गुमान, यह आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से यह बस में नहीं आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे वो मज़ा चखाऊंगा जो लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा काँपकर बाहर चला जाता है। क्रोध से, हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जय नारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री व दीवाने को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दांत पीसता है और जो है बोलता है। सागर, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है। गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाए। सच्चाई बोलने का सभी को अधिकार है, यानी निडर होकर के वो इस प्रकार के वचन बोलते हैं। गुमान, जोर से बेत मारकर काले कारनामों का पर्दाफाश, और कर 2-3 बेत मारता है, यानी फिर से उनकी पिटाई करता है, बार बार बेत मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर के जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों से ही होगी। मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच कर लाया है। कि मुझे मौत का भय नहीं है, मुझे मौत नहीं लाई है,
मेरी जन्मभूमि, मेरी माटी जो है उसका प्यार मुझे यहाँ लाया है, मेरी मौत नहीं लगता है। सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच कर लाई है, लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा, लगता है महाराज और तुम दोनों। चीख कर, चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूँगा, जोर से पुकार कर। बीरबल, अहमद इसे ले जाओ और मजा चखाओ, माचा चढ़ाओ, सॉरी, अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। इसके मुंह नाक, अब देखिए अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, है ना। क्या होगा, इसके मुंह, नाक, आँख और निचले अंगों में मिर्च भर दो। माचा चढ़ाओ का मतलब होता है मिर्च चढ़ाना। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीटकर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी के कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कि कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहलाने देने वाली चीखें सुनाई देती हैं और उन लोगों का अट्टहास। गुमान सिंह भी सागरमल को चीखता सुनकर मुस्कराता है। पीछे से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, अरे मेरी टांग चिर रही है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे 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 मेरी आंखों में मिर्च डाल दी, आहा, अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षस बस करो, अरे अरे ये मिर्च मेरे मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई है, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ आती है, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कराते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आँख, नाक मिर्च दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है। उसकी धोती खून से तरबदर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। वह धम्म से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। हंसता हुआ जेब से कागज़ निकालकर सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफ़ीनामे पर दस्तक कर दे। सागरमल चीख कर, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तक करा ले गुमान सिंह, पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तक नहीं करूँगा। तुम लोगों ने पहले ही नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तक करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर इस कागज़ पर दस्तक नहीं करूँगा। गुमान, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा? देख, या तो माफ़ीनामे पर दस्तक कर दे। सागर बीच में ही बात काटकर, ताकि माफ़ीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको, दस्तक करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। व्यंग से हंसकर गुमान का हर मोहक ठीक जगह पर बैठता है। सागरमल, अगर तूने इस कागज़ों पर दस्तक नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दूंगा और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी जो तुम्हारे जुल्म के शासन के नीचे तक हिल जाएगी। गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा। हंसता हुआ खूनी भेड़िए सी नज़र टिकाए, समझेगी कि नहीं? सागर, समझ गया। तुम मेरी हत्या कर आत्महत्या का कफन उड़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात देगी। अर्थात मात न देना यानी तुम्हारी चाल को समझ जाएगी। गुमान, नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी, यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर गुस्से से चीखकर, झूठे नीच राक्षस, तू तो इतना गिर गया है। गुमान गुस्से से, मुझे नीच कहता है? हाँ हाँ हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान गुस्से से, बीरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, इसे आज मज़ा चखा कर ही रहूँगा। अब देखिए क्या होता है। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है। चीख कर, मैं कहता हूँ ला,
बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागरमल की तरफ बढ़ता हुआ हाँ हाँ कहूँगा, गुस्से से कहेगा हाँ कहूँगा। गुमान सिंह आग बबूला हो जाता है। तो ले सागरमल तेल सागरमल पर छिड़कता है। तब भी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ। सागर जला ले, जला लूँ? हाँ हाँ जला ले। माचिस निकाल कर जलाता हुआ वह जलाई। अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोले माफ़ीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? सागर साहसपूर्वक नहीं करूँगा, जल जाना मंजूर है पर माफ़ीनामे पर दस्तखत नहीं करूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान गुस्से से नहीं मानेगा? आखिर बार पूछ रहा हूँ, नहीं मानूंगा राक्षस। गुस्से से राक्षस तो ले माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज हो जाती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके दिखाया गया है। सकता है सिर्फ आवाज़ें आती हैं, दिखाया जा सकता है नहीं, सिर्फ आवाज़ें आती हैं। अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जाता है। अब भी माफ़ी मांगे तो आग बुझ सकती है। बोल, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन का अरमान पूरे हो जाए। गुमान सिंह हंसकर इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी करो। तेल छिड़कता है और आग तेज होती है। सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान हंसकर, अरे इनकी आवाज़ें दूसरों को सुनाई देंगी, इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। सागर जो ही भारत माता की जय बोलता है, ये तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। इससे सागर की आवाज़ दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा हो। सागर भारत माता की जय जलने के कारण तड़पता है। भारत माता की जय। तीनों उसके चारों ओर हंसते हुए चक्कर लगाते हैं और महारावल की जयकारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़पकर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिरता है। तो बच्चों, ये आपके एक क्रांतिकारी सागरमल गोपा की कथा है। हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, हमें आज़ादी असंख्य बलिदानों के साथ मिली है, जिनमें कुछ का नाम तो हम जानते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। वो तो केवल नींव का पत्थर ही बनकर रह गए हैं। तो बच्चों, इस आज़ादी को संभाल कर रखना है ना। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आप कर ही लेंगे। पढ़िए, समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप स्कूल में आ जाइए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।